आज हम लोगों ने पढ़नी है टाइप ऑफ बिजनेस कंपनीज। अब मैं और आप हम सारे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए हमें कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवानी हो। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई जिन मैं पढ़ रहा हूँ, मैं मैट्रिक कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से क्या होना चाहिए, कौन से स्कूल से कर रहे हो, मैं इंटर कर रहा हूँ, कौन से कॉलेज से कर रहे हो, मैं बीएस कर रहा हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, मैं जॉब कर रहा हूँ, कहाँ पर कर रहे हो, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कौन सा बिजनेस है। आई बात की समझ, किस कैटेगरी का ये सवाल है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस करती है, ठीक है जी, हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, हमारी कंपनी। जिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जिस इदारे के तहत आप बिजनेस करते हैं, वो क्या कहलाती है, कंपनी। देखो जो रेडी वाला बिजनेस तो वो भी कर रहा है, रेडी वाला बिजनेस कर रहा है, रेडी वाला रेडी में कपड़े रख के बेचता है। और अगर आप मार्केट में इधर से ले जाओ, ब्रांड्स में चले जाओ, तो ये भी कपड़े बेच रहे हैं। है तो दोनों का बिजनेस, फर्क क्या है दोनों में, रेडी वाले में और ब्रांड में? एक डिफरेंस ये भी है, कंपनी के अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में सुनना चाह रहा था भाई, जो रेडी वाला है, रेडी वाले के बिजनेस का कोई नेम है, लेकिन ब्रांड का नेम है, वो रजिस्टर्ड कंपनी है। तो ये फर्क होता है कि बिजनेस रेडी वाला भी कर रहा है, बिजनेस ब्रांड भी कर रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन वो रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। उसने अपना नाम खरीदा हुआ है, उसने अपना नाम खरीदा हुआ नहीं है। बिजनेस की टाइप्स होती है हमारे पास, ये सारी रीडिंग है कि आप लोगों ने खुद कर लेनी है। मैं आपको ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ। होम प्रोप्राइटरशिप मोस्ट कॉमन है, एक बंदा इसमें मालिक होता है, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। मालिक मर गया, कंपनी मर गई, कंपनी मर गया, मालिक मर गया, दोनों बंदा और कंपनी अलग अलग कंसीडर नहीं किए जाते, ठीक है जी। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपनी, ज्यादातर लोगों ने कंपनीज को सोल प्रोप्राइटरशिप में ही रजिस्टर करवाया होता है। आप लोग भी जब अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे तो फॉर्म से या सोल प्रोप्राइटरशिप से ही स्टार्ट करेंगे, ओके जी। इसमें आप अपनी कंपनी के तनख्वाह मालिक होंगे, कोई बंदा आपके जो कंपनी है उसका शरीक नहीं होगा। बिना शराकत करे आप अपना कारोबार करेंगे। हाँ, आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं कि अगर मैं मर जाता हूँ या मेरे बाद या कुछ हो जाए तो आप वसीयत कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि मेरे बाद इसकी कंपनी को फलां बंदे को हैंड ओवर कर दिया जाए। आगे आती है एसएमसी, सिंगल मेंबरशिप कंपनी। सिंगल मेंबरशिप कंपनी में सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही है, एक बंदा बिना शराकत करे कंपनी का मालिक होता है। लेकिन चलो कल मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा शेयर्स का, शेयर्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, तो फिर ये जो एसएमसी आपको फिर बेहतर समझ आ जाएगी। पार्टनरशिप में क्या होता है कि हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट करनी है, तो हमें कंपनी स्टार्ट करने के लिए चाहिए 100 रुपए। मेरे पास 20 रुपए, आपके पास 20 रुपए, इसके पास 60 रुपए। हम तीनों पैसे इकट्ठे करेंगे, 100 रुपए करेंगे और कंपनी को स्टार्ट कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने पार्टनरशिप बनाई। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी पार्टनरशिप की तरह ही होती है। तफसीलात में जब कल शेयर पढ़ाऊंगा आपको बेहतर समझ आ जाएंगी, लेकिन अभी ओवरव्यू जान लें कि पार्टनरशिप में वो नफा और नुकसान के बराबर की शरीक होते हैं। पार्टनरशिप में नफा और नुकसान के बराबर की शरीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होती है कि नुकसान या अंदेशा नुकसान, दो चीजें होती हैं, ठीक है। डैमेज या डैमेज इंटेंट, आपको डैमेज हो गई है या डैमेज हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ द डैमेज, ये दो चीजें होती है। पार्टनरशिप में तीनों पार्टनर्स में बराबर डिवाइड होती है, और लिमिटेड लायबिलिटी में सिर्फ कसूरवार के ऊपर ही सारा मलबा गिरता है। इसके मैं मिसाल से समझाऊं तो इन केस अगर कंपनी के पास 1000 रुपए थे, 1000 रुपए चोरी होती है, तो वो जो 1000 रुपए का लॉस है वो सारों में तकसीम होगा। लेकिन अगर एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 1000 रुपए चोरी हुए तो वो जो 1000 रुपए